जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म बीटेक पॉली पे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बीटेक सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर सीएस और आईटी ब्रांच के बच्चों के लिए एक प्यारा सब्जेक्ट दिया गया है जिसका नाम है डीएसटीएल भैया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, डेमो लेक्चर्स। ये आपका आखिरी लेक्चर है डेमो लेक्चर्स का, लेक्चर्स नंबर 3। ये आपका लेक्चर्स नंबर 3 है जो कि आपका डेमो यूट्यूब पे मिलेगा फ्री में। इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे हमारे वो सभी एप्लीकेशन पे आएंगे, हमारे बीटेक पॉली के एप्लीकेशन पे, है ना भाई। तो डीएसटीएल के अंदर सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो डीएसटीएल के अंदर अभी तक हमने 2 लेक्चर्स के अंदर आपको सेट बताए थे, इंट्रोडक्शन टू सेट के बारे में बताया था, ऑपरेशंस ऑन सेट बताया था कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताया था। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एकेटी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, है ना भैया। एकेटी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि अलजेब्रा ऑफ सेट है आज का जो हमारा हेडिंग है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि यूनिट नंबर 1 डेमो लेक्चर्स 3 अलजेब्रा ऑफ सेट। कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछले लेक्चर्स में भी तो आपने अलजेब्रा ऑफ सेट बताया था, लेकिन पिछले लेक्चर्स में भैया हमने अलजेब्रा ऑफ सेट देखे थे, ना कि उसके प्रूफ देखेंगे थे। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट के अंदर जितने भी लॉ हैं उसके जो इंपॉर्टेंट लॉ है उनके प्रूफ देखने वाले हैं, है ना। उनके प्रूफ देखने वाले हैं क्योंकि ये जो प्रूफ है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट प्रूफ देखेंगे जो जो आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो जो हमारा बीटेक सेकेंड ईयर के लिए चल रहा है भैया हमारा, वो क्या चल रहा है, तो लक्ष्य बैच चल रहा है। बीटेक सेकेंड ईयर के लिए हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है 2026-27, है ना। लक्ष्य बैच चल रहा है। तो बात करते हैं लक्ष्य बैच का क्या है सर, प्राइस क्या है लक्ष्य बैच का। तो लक्ष्य बैच का जो है हमारा प्राइस भाई, रेगुलर प्राइस है 1999 रुपए। रेगुलर प्राइस है भैया हमारा 1999 रुपया। कितना है सर, तो 1999। लेकिन ये हमारा था लॉन्चिंग प्राइस। लेकिन अभी जो है 15 अगस्त और महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है आपको 20 तारीख तक के, है ना। 20 अगस्त तक के आपको ऑफर चल रहा है। तो ये ऑफर 999 रुपया में मिल जाएंगे अभी, अगर आप 20 अगस्त से पहले हमारे कोर्स को इनरोल करते हैं। अगर आप 20 अगस्त से पहले हमारे कोर्स को इनरोल करते हैं तो 999 में ऑल इन वन पैकेज, मतलब पूरे साल की प्रिपरेशन आपको मिल जाएंगे 999 रुपए में। पूरे साल की प्रिपरेशन आपको 999 में मिल जाएंगे, वो भी पूरे जो जितने आपके कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलो भाई, जो भी क्लास चल रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं अभी। और यही 15 अगस्त तक जो है, 15 अगस्त और महाशिवरात्रि के ऑफर पे 20 तारीख तक के है, 20 अगस्त तक के। तो आप जल्दी से इनरोल करिए भाई, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो आपका यही फीस डबल होने वाले हैं। चलो, ये लक्ष्य बैच है, ऑल इन वन पैकेज आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अगर दोनों सेमेस्टर का परचेज करना चाहते हैं तो दोनों सेमेस्टर पे हमारा 50% का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए अगर आप दोनों सेमेस्टर लेना चाहते हैं तो आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दिख जाएंगे, आप वहां से जाके इनरोल कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा क्या है भैया, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलो भाई, ये तो थी बात हमारे कोर्स की। अब बात करते हैं सर जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो। तो अलजेब्रा ऑफ सेट के अंदर हमने ये टॉपिक देखे थे, है ना। अलजेब्रा ऑफ सेट के अंदर हमने ये टॉपिक देखे थे। तो फर्स्ट टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ सेट के अंदर, जो फर्स्ट लॉ था क्या था, एडमपोटेंट लॉ, है ना। तो एडमपोटेंट लॉज के हम प्रूफ देखेंगे आज। फिर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे लॉ के बारे में। तो बस आज इसके हम प्रूफ देखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है सर कौन सा लॉ है, तो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। और कभी कभी आइडेंटिटी लॉ पूछ लेते हैं। तो ये जो जितने भी लॉ में हमने टिक लगाए हैं, ये सभी लॉ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके प्रूफ पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। चलो भैया, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ और इन्वोल्यूशंस लॉ ये तो है, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फर्स्ट जो लॉ है एडमपोटेंट लॉ, जो जैसे कि हेडिंग में बताया था कि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉ है उसके प्रूफ, है ना। तो ए एडमपोटेंट लॉ में क्या है कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एडमपोटेंट लॉ फॉर एनी सेट ए प्रूव दैट, है ना। एक आपके पास लॉ दिया हुआ है, जैसे देखो ए यूनियन ए इक्वल टू ए। आपको ए यूनियन ए दिया हुआ है, उसे आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, ए देना। तो आपको पता होगा जब हम यूनियन पढ़ा रहे थे, इंटरसेक्शन पढ़ा रहे थे, तो वहां पे बताया था कि यूनियन का मतलब होता है भैया और, एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो वो बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहले हम इसके एलएचएस देखेंगे, देन हम आरएचएस देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, एलएचएस में क्या है भाई, एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है सर ए यूनियन ए। क्या है भाई, ए यूनियन ए। तो यहां पे करेंगे क्या भाई कि लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए,
x बिलोंग टू ए यूनियन ए कर दिया आपने, है ना, x बिलोंग टू ए यूनियन ए। तो अगर x बिलोंग टू ए लिखते हो, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन के प्लेस पे आप लिखोगे भाई और, एंड x बिलोंग टू ए। x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए सेम बात लिखा हुआ है ना, x बिलोंग टू ए का है या x बिलोंग टू ए, दोनों क्या है, सेम ही मैटर है भाई। तो दोनों मैटर को हम दो बार ना लिख के इसे हम एक बार ही लिख दिया भाई कि x बिलोंग टू ए। कोई दिक्कत, दोनों बात को हम नहीं लिख के हम इसी को क्या लिख दिए, एक बार में ही लिख दिए x बिलोंग टू ए, तो कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, अब देख रहे होंगे ए यूनियन ए को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा, x बिलोंग टू ए आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, आप कह सकते हो जो हमारा x बिलोंग टू ए है, x बिलोंग टू ए है, वो सबसेट किसका है, तो सबसेट है भैया हमारा ए यूनियन ए का। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गए। अब आते हैं आरएचएस की तरफ से। अब बात करते हैं सर आरएचएस कैसे सॉल्व करोगे, तो एलएचएस की बात थी, आरएचएस में तो सिंगल ही है। तो आरएचएस में क्या है आपका ए है, आपने लेट क्या कर लिया कि x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए। तो जैसे कि यहाँ पे x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए दो टाइम लिखा हुआ था, वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख देंगे, है ना, वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे कि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो जब इसी को लिखे दो टाइम तो x बिलोंग टू ए और के प्लेस पे क्या लिखना था सर, तो ए यूनियन, यूनियन लिख दिया। अब देख रहे होगे कि इसके थ्रू हमने इससे क्या प्रूफ कर लिया, तो इसका प्रूफ एकदम इजी है, बस आपको कंडीशंस देखने हैं जी, क्या प्रूफ क्या करना है ना। अब देख रहे होगे x बिलोंग टू ए यूनियन है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा x बिलोंग टू ए यूनियन ए है वो सबसेट किसका है, तो ए का है। किसका सबसेट है भाई, सबसेट है हमारा ए का। तो हेंस यहाँ पे हेंस आप लिख सकते हो, हेंस ए यूनियन, एक मिनट, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया भाई। तो यही तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत, कोई डाउट भाई, कोई डाउट नहीं है। डाउट क्यों नहीं है, कि ये एकदम इजी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पे आपको थोड़ा हार्ड होगा और आप सा कंसेप्ट समझना होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या सर, तो ए यूनियन ए था, ए यूनियन ए था, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि x बिलोंग टू ए यूनियन ए, x बिलोंग टू ए यूनियन ए मान लिया, जब हमने सपोज कर लिया, तो x बिलोंग टू ए और यूनियन के प्लेस में हम क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। तो x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए, जब सेम बात को दो बार लिख रखे हो तो इसी बात को हम एक बार भी तो लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्रूफ करना है। तो दोनों सेम मैटर है। अगर यहाँ पे x बिलोंग टू बी रहता तो हम नहीं लिख सकते थे, ए है, सेम कंडीशन है, तो हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग टू ए। तो x बिलोंग टू ए जो है सबसेट किसका है, ए यूनियन ए का, क्योंकि हमने कहाँ से ए यूनियन ए लिया था, तभी तो ए आया था। तो x बिलोंग ए, x जो है हमारा ए जो है सबसेट किसका है, ए यूनियन ए का। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गए। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया भैया, तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो गए। और जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से किया तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड हो गए। तो आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स के, इसके ये यूनियन वाले पार्ट है। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन वाले, अब हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन वाले, है ना। अब इंटरसेक्शन वाले में क्या करना है भैया, जैसे कि यूनियन वाले में और करते थे, तो इंटरसेक्शन वाले में एंड करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चलो सर इसे भी बता दो, इसे भी बता दो, है ना। तो एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है ए यूनियन ए, ए यूनियन ए है। तो आपको करना क्या है कि लेट x बिलोंग टू ए यूनियन ए, x बिलोंग टू ए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपका है क्या है भाई, ए यूनियन बी है। एलएचएस क्या है भाई, ए यूनियन बी, है ना। तो लेट क्या करना है आपको, लेट कर लो, मान लो कि x जो है x बिलोंग टू ए यूनियन बी। इस x को देख के किसी को x की याद तो ना आ रही भाई, किसी को x की याद तो ना आ रही इस x को देख के, है ना। तो x बिलोंग टू ए यूनियन बी।
अब x जो है ना, a जो x है, x बिलोंग टू a, यूनियन के प्लेस पे क्या लिखोगे और, एंड x बिलोंग टू b, है ना। x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b लिख दिया हो। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है भैया, तो हमें प्रूव करना है b यूनियन a। तो और है तो इसी बात को अगर हम चाहे तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a। इसी बात को हम यहाँ पे लिख दे x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a। आपको भी पता है कि x बिलोंग टू b है, और के प्लेस में हम क्या देते हैं, यूनियन देते हैं। क्या देते हैं, यूनियन देते हैं। एंड ये आपका क्या है, x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a है, x बिलोंग टू b दे दिया, x बिलोंग टू a, तो ये पे क्या हो गया, a हो गया। तो अब क्या हो गया भाई, अब जो है ये आपका किसका प्रूफ है, कम्यूटेटिव लॉ का, है ना। x बिलोंग टू b यूनियन a, है ना, x बिलोंग टू b यूनियन a हो गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x बिलोंग टू b यूनियन a हो गए, तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा b यूनियन a है वो सबसेट किसका है, तो a यूनियन b का, a यूनियन b का इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एक कम्यूटेटिव लॉ का है। आप ये क्या था, आइडेम्पोटेंट लॉ का, आइडेम्पोटेंट लॉ का आप b वाला पार्ट खुद से करेंगे, नहीं तो अभी हम करा देते हैं जस्ट इसके जस्ट बाद, है ना। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का फर्स्ट पार्ट है यूनियन वाले, देन हम देखेंगे इंटरसेक्शन वाले, है ना। तो अब क्या करना है, अब आरएचएस को प्रूव करना है। जब आप आरएचएस को प्रूव करोगे तो आरएचएस में क्या है आपका बी यूनियन ए है, बी यूनियन ए, है ना। तो लेट यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू बी यूनियन ए। अब आप क्या करेंगे, आप एक्स जो है बिलोंग टू बी, यूनियन के प्लेस पे और, एंड एक्स बिलोंग टू ए, है ना। तो जब इसी बात को आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि एक्स बिलोंग टू ए लिख दो और x बिलोंग टू b। अब x बिलोंग टू जो a है, और का नाम क्या दे दोगे, और के प्लेस पे आप दे दोगे यूनियन एंड b। तो x बिलोंग टू b जो है आपका क्या है, x बिलोंग टू a यूनियन b जो है क्या है, सबसेट किसका है, तो सबसेट कह सकते हो, सबसेट है भैया b यूनियन a का, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देना, अब यहाँ पे हेंस इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से आपको क्या मिलेगा कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, है ना। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। ये क्या था, कम्यूटेटिव लॉ का था, कम्यूटेटिव लॉ का यूनियन वाले पार्ट। अब कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे क्या करा था, आपने आइडेम्पोटेंट लॉ करा, लेकिन आइडेम्पोटेंट लॉ का यूनियन वाले पार्ट दिए, इंटरसेक्शन वाले पार्ट नहीं किए। तो आप लोग खुद से ट्राई करो, नहीं तो रुको हम बता ही देते हैं भाई। आप लोग ऐसे पहले क्या करना, पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर हम जो बता रहे हैं उसके आधार पे करना। अब जो आपका होगा ना नेक्स्ट, ये क्या है हमारा, ये है हमारा यूनियन वाले पार्ट। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या होगा, बी होगा, है ना। बी में क्या रहेंगे कि ए, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि ए जो है, ए और इंटरसेक्शन ए प्रूव करना क्या होगा, ए क्वेश्चन है आपके, ए क्वेश्चन है आपको, है ना। आप लोग खुद से कर लेना, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन हम करा देते हैं भाई। कुछ बच्चे कहेंगे यार सर आप तो छोड़ते हैं हमारे ऊपर ही पहले क्लास में, है ना। अब देखो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि सेम चीज क्या करना है आपको, सेम कंडीशन यहाँ पे लागू अप्लाई करना है आपको कि लेट, पहले आप एलएचएस को प्रूव करेंगे, है ना। एलएचएस को प्रूव करेंगे, एलएचएस क्या है आपका, तो एलएचएस है ए इंटरसेक्शन ए, जहां पे आप क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन। तो अब एक्स जो है, एक्स बिलोंग टू क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन के प्लेस क्या लिखते हैं हम, एंड लिखते हैं, है ना। एक्स बिलोंग टू ए, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। अब एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए है, तो इन दोनों बात को आप एक बार लिख सकते हो, एक्स बिलोंग टू ए। तो कह सकते हो भैया एक्स बिलोंग टू ए जो है वो सबसेट किसका है, तो एक्स बिलोंग टू ए जो है हमारा सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए का।
अब आप आरएचएस लेकर चलो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आरएचएस लेकर चलो भाई, आरएचएस क्या है आपका, ए है, तो लेट एक्स बिलोंग टू ए। इसी बात को आप टू टाइम लिख दो, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए। जब इसी बात को 2 टाइम लिख दिए हो तो एक्स बिलोंग टू ए, एंड के प्लेस पे क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन एंड ए। अब ये जब आ गया तो इसे कह सकते हो कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए जो है सबसेट किसका है, ए का, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, है ना। जब 1 एंड 2 से लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यही तो आएंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अब हेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको प्रूफ हो गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS, है ना, प्रूव्ड। ऐसे तो प्रूव करना सिंपल सा है, मैंने इसीलिए नहीं कराया था आपको। देखो यहाँ पे ये तो एडम पोटेंट लॉ का क्या था, यूनियन वाले पार्ट थे। अब ये क्या है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट है। पहले क्या करना है भैया, पहले आपको खुद से करना है, पहले यूनियन वाले कर लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन वाले भी खुद से करना है। अगर नहीं हो पाते हैं आपसे तब जाके आपको देखना है ना। पहले साथ साथ करते चलेंगे। ये क्या था, कम्यूटेटिव लॉ का। कम्यूटेटिव लॉ में हमने सेम कंडीशन क्या किया कि जो था ये क्या है, यूनियन वाले। तो यूनियन वाले में आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनियन के प्लेस पे हम और करते हैं, इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। चलो ये क्या है, इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो इंटरसेक्शन वाले को क्या करेंगे, आप खुद से करेंगे पहले, देन हम आज जो सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको वो कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी सेम है, एलएचएस है, एलएचएस क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी है तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सेम कंडीशंस लगाएंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए बी है, तो ए एक्स बिलोंग टू ए एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर, तो एंड होता है, एंड एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, बी। किसी को एक्स की याद तो नहीं आ रही, क्योंकि हर एक सर कहेंगे हर एक लाइन में एक्स एक्स करे जा रहे हो, हमें अपनी एक्स की याद दिला रहे हैं। चलो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो गई वो गई। अब अपने कैरियर पे ध्यान दो, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी है। अब एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी है, इसी बात को हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए, है ना। तो इसी बात को जब आप लिखोगे तो एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए, तो एक्स बिलोंग टू जो है आपका बी, एक्स बिलोंग टू बी एंड के प्लेस पे क्या लिखते हैं सर, तो इंटरसेक्शन एंड ए। तो एक्स बिलोंग टू बी एंड इंटरसेक्शन ए, तो एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए, तो हम कह सकते हैं सबसेट किसका है भाई, ये तो ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि हमने कहां से लिया है इसे, ए इंटरसेक्शन बी से ही हमने प्रूव किया। इक्वेशन नंबर 1 हो गए, है ना। अब चलते हैं आरएचएस की तरफ, आरएचएस की तरफ, आरएचएस की तरफ। आरएचएस क्या है हमारा सर, तो आरएचएस है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। तो लेट एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए। अब एक्स जो है हमारा भाई, एक्स क्या करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, एक्स बी में भी बिलोंग करेगा एंड ए में भी बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू ए। चलो अब एक्स बिलोंग टू बी है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। अब जब आपने लिख ही दिए हो तो एक्स बिलोंग टू ए हो गए, यहाँ पे एंड के प्लेस पे क्या दोगे भाई, तो एंड के प्लेस पे सर इंटरसेक्शन होता है, हमें भी पता है ना। एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन होता है एंड बी हो गए, इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नहीं दो, बी हो गए। अब कह सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट किसका है सर, तो सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का, क्योंकि हमने बी इंटरसेक्शन ए से प्रूव किया। इक्वेशन नंबर 2 हो गए। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जब आप देखोगे तो आपको मिलने वाला भैया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, है ना, यही मिलने वाले हैं आपको। अब यहां पे लिख सकते हो हेंस
LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। कोई डाउट तो नहीं है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एकदम जी वैसे। और देखो लिखा हुआ भी समझ में आ रहा होगा ना, एकदम बढ़िया ढंग से लिखे हैं, है ना। देखो यहाँ पे कि x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या होता है सर, तो इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड होते हैं। और जब x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B है, तो इसी बात को हमें प्रूव क्या करना है, B इंटरसेक्शन A के फॉर्मेट में प्रूव करना है। तो हमने क्या कर दिया, x बिलोंग टू B को हमने पहले लिख दिया एंड x बिलोंग टू A को हमने बाद में लिख दिया। बात क्या हो गया, फिर बी यहाँ पे आ गया, एन के प्लेस में इंटरसेक्शन आ गया, ये हो गया। अब LHS इक्वल टू RHS यहीं पे हो गया, तो हम कह सकते हैं हमने कहाँ पे, हमने जो स्टार्ट किया था इंटरसेक्शन से लेना स्टार्ट किया था, तो इंटरसेक्शन जब A इंटरसेक्शन B से आपने इसको प्रूव किया तो स्वाभाविक है सबसेट हो जाएगा एक दूसरे का, क्योंकि जब हम सबसेट पढ़ाए थे तो वहां पे आपको बताया था, है ना। चलो समझ में आ गया बी वाले पार्ट भी, लेकिन पहले आपको यहाँ नहीं आना है, पहले आपको क्या करना है, पहले आप यूनियन वाले पार्ट को समझेंगे, देन आप खुद से करेंगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट। अगर आपसे नहीं होता है फिर आप हेल्प के लिए देख सकते हैं उसे। चलो अब जो नेक्स्ट है क्या है, एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि हमने बताया था 5 क्या है हमारे इंपॉर्टेंट लॉ है, उन्हें हम प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं भैया एसोसिएटिव लॉ के, फॉर एनी 3 सेट्स ABC प्रूव करना है। अभी तक हमने 2 सेट तक कर रहे थे AB के लिए, अब हमारे साथ क्या ऐड हो गए हैं, ABC ऐड हो गए। क्या ऐड हो गया भाई, ABC। तो A यूनियन B यूनियन C है, तो यहाँ पे भी सेम करना है, LHS लेना है आपको। LHS जो है क्या है, LHS सर हमारे पास A यूनियन B यूनियन C है। अब इसे कैसे प्रूव करोगे सर, इसे कैसे प्रूव करोगे भैया, देखो चलो अभी हम कर रहे हैं ना, अभी मजा आने वाला है आपको। देखो लेट क्या कर ली है हमने, x बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C। अब x बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C कर दिया, हमें प्रूव क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C करना है। तो इसी में क्या करो कि x बिलोंग टू A तो लिखे हो, और x बिलोंग टू B यूनियन के प्लेस पे पता ही है और क्या होता है, तो x बिलोंग टू C, है ना, x बिलोंग टू C। अब जब इतना लिख ही दिए हो तो यहाँ पे लिखो x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, और x बिलोंग टू B, और के प्लेस पे क्या लिखते हो भैया, तो और के प्लेस पे हम यूनियन लिखते हैं सर, एंड C, है ना। अब जब यहाँ पे x बिलोंग टू यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो x बिलोंग टू A और के प्लेस पे क्या लिखते हो सर, तो यूनियन एंड B यूनियन C, है ना। अब x बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि x बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C सबसेट किसका है भैया, सबसेट है हमारा A यूनियन B यूनियन C, किसका, A यूनियन B यूनियन C का। अब ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, LHS हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं हम RHS की, है ना, हम बात करते हैं RHS की। अब RHS में क्या है सर, तो RHS में हमारा A यूनियन B यूनियन C। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को, A यूनियन B यूनियन C। अब जब A यूनियन B यूनियन C है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, लेट किए हो, लेट x बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C। अब क्या करोगे आप कि x बिलोंग टू A यूनियन है तो क्या लिखते हो, और लिखते हो सर, एंड B, तो x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू C, है ना। फिर आपको प्रूव क्या करना है सर, तो प्रूव करना है हमें A यूनियन B। तो अब क्या कर दोगे आप, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, और के प्लेस पे क्या लिख दोगे, C, है ना, और के प्लेस पे यूनियन लिख दोगे। अब यहीं पे आपने क्या कर दिया, x बिलोंग टू को ऐसे कर लिया, A यूनियन B यूनियन C, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो x बिलोंग टू A जो है यूनियन B यूनियन C सबसेट किसका है भैया, तो सबसेट है हमारा, किसका सबसेट है, तो ये सबसेट है हमारा A यूनियन B यूनियन C का, है ना, A यूनियन B यूनियन C का। लेकिन हमने, एक मिनट,
सबसेट हम किसका कहेंगे कि सबसेट है ए यूनियन बी। हमने प्रूव क्या करना था हमें, तो हमें प्रूव करना था ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब जब दोनों एक दूसरे का प्रूफ था, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएंगे ये 2। अब जब हेंस, जब आप यहाँ पे करोगे हेंस, है ना, हेंस इक्वेशंस 1 एंड 2 से, इक्वेशंस 1 एंड 2 से, जब इक्वेशंस 1 एंड 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कि ए जो है ए यूनियन बी यूनियन सी है, जो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई ए यूनियन बी यूनियन सी है, वो आ जाएगा आपका ए यूनियन, एक मिनट, ए यूनियन जो है आपका प्रूव क्या करना था, प्रूव करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो किसके बराबर है, ए यूनियन बी यूनियन सी का। प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। किसी को डाउट तो नहीं है कोई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई, क्लियर दिख रहा है आंसर, क्लियर दिख रहा है आंसर भाई, हाँ क्लियर दिख रहा है ना आंसर। चलो यहाँ पे कोई समझने वाली बात बताओ भाई, किसी को कुछ समझना हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट हो, है ना। चलो अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। यूट्यूब के सेक्शन में रहता है कि 1.5 पे देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो। हम इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए, है ना, ऐसे तो नहीं है 2x पे पढ़ाते चल जाए। चलो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ये क्या था हमारा, तो ये था भैया हमारा एसोसिएटिव लॉ का किसका, यूनियन पार्ट। अब हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन पार्ट को, अब हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन पार्ट को। तो इंटरसेक्शन क्या है सर, तो इंटरसेक्शन में करेंगे भाई लेट सेम करना है, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको, है ना, कि एक्स जो होगा आपका बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। पहले जैसे ये हो गया आपके, एक मिनट इसे थोड़ा इस साइड से लिखते हैं ना, किसी को कोई तकलीफ परेशानी तो ना है। एलएचएस क्या है आपके पास, तो एलएचएस है सर, एलएचएस तो आपके सामने लिखा हुआ है वहां, तो देखो हमसे क्या पूछ रहे हो, है ना। तो देखो इंटरसेक्शन सी हो गया। अब जब आपने लिखा लेट एक्स जो है, कह रहा है कि एक्स भैया हमारा बिलोंग कर रहा है दोनों के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो जब बिलोंग कर रहा है तो इसे सॉल्व करो ना, इसे सॉल्व करो कि x जो बिलोंग करेगा वो a में भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन के प्लेस पे लिखोगे एंड x जो है आपका बिलोंग करेगा b में भी, इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या लिखोगे एंड x जो है आपका बिलोंग करेगा c में भी, है ना। अब क्या होंगे आगे कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू c हो गए। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है भैया, तो आपको प्रूव करना है कि x बिलोंग टू a को आप इधर लिख दो, एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन कर दो, एंड x बिलोंग टू जो b है एंड x बिलोंग टू जो c है उनको एक साथ लिख दो। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में कर दो भाई कि x बिलोंग टू जो a है, इंटरसेक्शन तो एज इट इज रहेगा, x बिलोंग टू b को ऐसे कर दो, x बिलोंग टू b जो है क्या हो जाएगा b एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन होता है सर, एंड c एज इट इज हो जाएंगे। अब जब आपने x बिलोंग को कॉमन ले लोगे तो x बिलोंग टू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हो जब ये आ जाएंगे तो कह सकते हो कि ये सबसेट किसका है, क्योंकि आपने लिए किसे हो, तो आपने प्रूव क्या करना था आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएंगे आपके। कोई डाउट भाई, कोई डाउट है किसी को, नहीं होनी चाहिए डाउट, है ना, एक्स बिलोंग टू ए, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं हम, अब हम बात करने वाले हैं इसके आरएचएस को, इसके आरएचएस को हम देखेंगे। किसे देखेंगे भैया, तो आरएचएस को देखेंगे। आरएचएस क्या है सर, सेम ही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेट एक्स जो है भैया बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन, एक्स जो है वो बिलोंग करेंगे ए इंटरसेक्शन, एक मिनट, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, है ना।
तो जब x बिलोंग कर रहा है a के अंदर, इंटरसेक्शन के प्लेस पे पता ही है क्या लिखते हैं हम, एंड x बिलोंग टू b, इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड x बिलोंग टू c, है ना, x बिलोंग टू c। अब जब आपने इतना बात लिखी हो तो x बिलोंग टू a जो है आपको प्रूव करना है, एंड x बिलोंग टू b को एक साथ लिख दो, एंड के प्लेस पे लिख दोगे, एंड के प्लेस पे लिख दो इंटरसेक्शन c। अब जब आपने क्या किया, x बिलोंग टू को बाहर कर दिए हो तो a एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन लिख दो, b लिख दो, एंड इंटरसेक्शन c। x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सबसेट किसका है सर? ये जो c है सबसेट किसका है? तो ये सबसेट है भाई हमारा जो हमने लेके चला था, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हेंस यहाँ पे लिख दो भाई, हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से जब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा भाई a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और यही तो प्रूव करना था आपको, है ना, यही प्रूव करना था, यही बात तो आपको प्रूव करना था, है ना। चलो यहां पे लिख देना आप हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो ना है भाई? एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस आप यूनियन में अप्लाई कर रहे हैं सेम कंडीशंस को आपको इंटरसेक्शन में अप्लाई करना है। बस वहां पे क्या करना था, वहां पे और करना है, यहाँ पे एंड करना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है और कुछ नहीं करना है। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे कि जो आप यूनियन वाले कंडीशंस को समझ लिए हो तो इंटरसेक्शन वाले को खुद करो, है ना। जब खुद करोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अगर जब वहां पे भी कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर आप क्या करो, जो हमने करा रखे हैं उसे देख लो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी 3 सेट्स एबीसी प्रूव दैट क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जहां पे आपको प्रूव करना होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। थोड़ा सा ही चेंज है बट करना होगा। अब एलएचएस क्या है सर आपके पास, तो एलएचएस है भैया हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको दोनों चीज मिक्स है, यूनियन भी मिक्स है, इंटरसेक्शन भी मिक्स है, यूनियन भी है एंड इंटरसेक्शन भी है ना। तो लेट x बिलोंग टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c हो गया। तो जब x बिलोंग टू a यूनियन के प्लेस पे क्या लिखते हो, और x बिलोंग टू b इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या लिखते हो, एंड x बिलोंग टू c। अब प्रूव क्या करना है भैया आपको, तो प्रूव्ड करना क्या है आपको, एक मिनट देखो, x बिलोंग टू a, यहाँ पे एक लाइन क्या करना है, इसे इरेज करो अभी, फिर अभी हम बता रहे हैं। अब देखो x बिलोंग टू की हो, है ना, तो अब x बिलोंग टू a जो है और तो ये रहेगा ही, एंड x बिलोंग टू a जो है ये तो रहेगा ही, एंड क्या हो जाएगा ये b इंटरसेक्शन c। अब आपको क्या करना है कि x बिलोंग टू a, इन जो एक कॉमन पार्ट है इन्हें दोनों में कर दो, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। ये क्या है, और है, ये क्या है भैया आपका और है, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन है, ये आपका क्या है इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास एंड है ना, ये क्या है आपके पास एंड। तो ये जब आपका एंड है तो एंड तो एजिटिव ही रहेगा, लेकिन x बिलोंग टू a, और जब इनसे क्या कर रहे हो आप, जब आप नॉर्मल क्या करते हो कैलकुलेशंस करते हो, जब कॉमन वाले पार्ट को, जब आपने कॉमन वाले क्वेश्चन सॉल्व किया होंगे तो ऐसे करते हो, जो यहाँ पे रहता है उससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हो। तो देखो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू a और से हमने क्या किया कि x बिलोंग टू a और को हमने x बिलोंग टू b में किया एंड इसी में भी किया, तो x बिलोंग टू a और हो गए, एंड x बिलोंग टू a और से जब हमने किया तो x बिलोंग टू a और एंड x बिलोंग टू c हो जाएंगे। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b है, तो जहां पे आपने क्या करें x बिलोंग टू a लिख लिया, एंड a के प्लेस पे और के प्लेस पे पता है क्या लिखते हो, तो और के प्लेस पे यूनियन लिखते हैं सर हम, एंड b हो गया। एक पार्ट तो हो गया आपके, एंड के प्लेस पे क्या लिखते हो, तो एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन लिखते हैं सर, एंड x बिलोंग टू क्या है आपके पास, x बिलोंग टू a है, एंड a के प्लेस पे क्या लिखते हो,
ए और के प्लेस पे क्या लिखते हैं, यूनियन एंड सी। अब देखो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे क्या एक्स बिलोंग टू ऐसे कर दिया तो ए यूनियन बी तो है ही, एंड इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या हो जाएंगे आपके, तो इंटरसेक्शन के प्लेस पे आपके हो गए एंड, है ना। इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या लिखते हो, एंड लिखते हो, एंड ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन सी। ए क्या हो गया आपका, ए यूनियन सी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है भाई? देखो यहाँ एक्स बिलोंग टू ए और बी, बी इंटरसेक्शन सी है, हमें प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपको क्या करना होगा कि एक्स बिलोंग टू ए और जो है यूनियन जो है एक्स बिलोंग टू ए और से, इन दोनों में क्या करना होगा, दोनों में गुना करना होगा, जैसे मल्टीपल करते हो आप। तो एक्स बिलोंग टू ए और को हमने क्या किया, एक्स बिलोंग टू ए और को हमने एक्स बिलोंग टू ए और तो लिखा एंड एक्स बिलोंग टू बी लिख दिया, सेम कर दिया, एंड इंटरसेक्शन के प्लेस में हमने क्या दिया, एंड दे दिया, एक्स बिलोंग टू ए और फिर एक्स बिलोंग टू सी। समझ में आ गया? फिर उसके बाद एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी। जब हमने एक्स बिलोंग टू को इधर कर दिया तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इक्वेशन नंबर 1 हो गए। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। अब हम आरएचएस देखने वाले हैं, एलएचएस तो हो गया आपके। अब आप जब आप आरएचएस देख रहे होंगे तो वहां पे क्या देखेंगे, तो आरएचएस के अंदर मिल रहा भाई आपको ए यूनियन बी, सॉरी एक मिनट, थोड़ा क्लियर भी दिखना चाहिए, है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही तो है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना है लेट। लेट क्या कर दिया आपने, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक्स जो है बिलोंग टू ए यूनियन, यूनियन के प्लेस पे क्या लिखते हो, और लिखते हो, एंड एक्स बिलोंग टू बी, है इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या लिखते हो, एंड लिखते हो, एंड इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड लिखते हो ना, एंड एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ए। क्लियर दिख रहा है ना भाई, एक्स बिलोंग टू ए, यूनियन के प्लेस पे तो आप और लिखते हो, एंड एक्स बिलोंग टू सी। एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी, क्या लिख लोगे, एक्स बिलोंग टू सी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो कि जब आप एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी को यहाँ पे अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर आपने एक्स बिलोंग टू ए और को कॉमन ले ली, एक मिनट भाई, चलो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलो हम कहा थे एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी और एक्स बिलोंग टू सी, है ना। एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक्स बिलोंग टू ए और को कॉमन ले लियो। किसको कॉमन ले लियो, एक्स बिलोंग टू ए और को। तो क्या बच जाएगा आपका कि एक्स बिलोंग टू, सर हमारे पास बच जाएगा बी, एंड के प्लेस पे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन, एंड एक्स बिलोंग टू सी हो जाएंगे, एक्स बिलोंग टू सी, क्योंकि हमने एक्स बिलोंग टू ए और को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। तो जब आप एक्स बिलोंग टू ए और को कॉमन लिए हो तो ए तो एज इट इज रहेगा, और के प्लेस पे क्या रहेंगे आप, यूनियन, एंड एक्स बिलोंग टू क्या है आपके पास, बी है, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएंगे। उसी प्रकार एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो यही चीज तो प्रूव करना था हमारा, है यही तो प्रूव करना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ऐसे नहीं है कह देना भाई ये कैसे भी कर देते हो आप, एकदम लॉजिकल वे में है कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। तो वहां पे हमने क्या किया कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी करा है, एंड एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी कर दिया। क्यों कि देखो एक्स बिलोंग टू ए हो जाएंगे यहाँ पे, यूनियन के प्लेस पे और हो गए, एक्स बिलोंग टू बी हो गए, एंड एक्स बिलोंग टू आपका इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड हो गया, एंड एक्स बिलोंग टू ए, एंड यूनियन के प्लेस पे आप और लिखते हो तो एक्स बिलोंग टू सी। उसके बाद आपने क्या किया कि एक्स बिलोंग टू ए और को आपने कॉमन ले लिया, एक्स बिलोंग टू ए और को जब कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स बिलोंग टू बी, इंटरसेक्शन का पार्ट बचेगा, एंड जो बचेगा तो उसे हम इंटरसेक्शन लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन एंड एक्स बिलोंग टू सी का पार्ट बच गया। उसके बाद हमने एक्स बिलोंग टू ए किया है, और के प्लेस पे आपको पता है क्या लिखते हैं हम, यूनियन लिखते हैं, एंड एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो था। तो हम कह सकते हैं ए इक्वेशन नंबर 2 हो गए आपके। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से
इक्वेशंस 1 एंड 2 से। जब आपका इक्वेशंस 1 एंड 2 से जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यही तो प्रूव करना था भाई, यही बात को तो प्रूव करना था। हेंस लिख देना लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिख देना, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ना, कोई दिक्कत तो ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। कमेंट में जरूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि आपके साथ क्या है, कौन खड़ा है भाई, हम खड़े हैं, विपिन सर खड़े हैं आपके साथ बीटेक पॉली की टीम खड़ी है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। किसी ने कह दिया भाई डीएसटीएल में बैक बहुत आता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। डीएसटीएल में अगर आपके साथ विपिन सर हैं, अगर आपके साथ बीटेक पॉली है, तो बैक आने की कोई भी संभावना नहीं है। बस जो हम कराते जा रहे हैं उसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, उसे आप रिवीजन करते जाइए, है ना। चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉ है भैया हमारा, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 8 लॉ हैं, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट लॉ है 5 लॉ, इन्हें आप नोट कर लेंगे एक जगह पे और बढ़िया ढंग से लिख लेंगे, है ना। और इसी के प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि आप यहीं से क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपके एग्जाम में कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही था यहाँ पे भी हमारा, लेकिन ये यूनियन का पार्ट था, ये किसका पार्ट है भैया, इंटरसेक्शन का। खुद से कर लोगे, खुद से कर लोगे या करा दूं, बताओ भाई। चलो कर लोगे तो बहुत बढ़िया, कर लोगे तो बहुत बढ़िया भाई, हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। हम सोचेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका कंसंट्रेशन एक्स की तरफ है, जो छोड़ के चली गई वहां है ध्यान। अगर आप यहाँ ध्यान लगा लिए हो तो जरूर है जो क्वेश्चन कर लोगे, है ना भाई। जो हमने यूनियन में बताया है वही बात तो आपको इंटरसेक्शन में करना है। बस यूनियन में आप क्या लगाते हो, और लगाते हो, इंटरसेक्शन में एंड लगाते हो। इतना तो कर ही सकते हो, है ना। एक्स चली गई उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो भाई, है ना। एक्स थी तो उसके लिए बहुत कुछ करते थे, चांद तारा तोड़ के ला सकते थे, है ना। चांद तारा तोड़ के ले आऊंगा। लेकिन अगर आपको यहाँ बस क्या है, यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन लगानी है, इतना पे ही क्या करो सर, होगा ना होगा। चलो करा ही देता हूँ भाई, चलो हम सब चीज करा के देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करना है ना। आपको यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं बचेगा करने के लिए, है ना। बस आपको रिवीजन करना है। मान के चलो हमने क्या किया, एलएचएस हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन। अभी डेमो लेक्चर है ना, इसलिए करा दे रहे हैं, है ना। डेमो लेक्चर से इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि अगर आप बढ़िया ढंग से कर लोगे, बढ़िया ढंग से कर लोगे, न करो नहीं करो उसकी बात नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ए डेमो लेक्चर से अब जब आप क्या लेंगे भाई, जब आप कोर्स परचेज कर रहे हो, जब आप कोर्स में पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये कराएंगे, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी देंगे जो कि आप खुद घर से करके आएंगे। घर के लिए भी तो चाहिए कुछ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना तो आप पढ़ा ही देते हो, इतना पढ़ा देते हैं हम, सही है इतना पढ़ा देंगे आप पास बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस भी तो एक चीज होती है ना। तो कहेंगे सर, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से ही आते हैं 5 बजे, फिर उसके बाद आपकी क्लास लग जाती है, आपकी क्लास लेते हैं, हमें टाइम भी ना मिलता है ना। मुझे भी पता है भाई कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है ना। कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, कॉलेज में आप पढ़ाई चले ना चले भले ही, लेकिन कॉलेज की फीस जाती है आपकी 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जाती है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सारे चीज मिल रहे हैं, एकदम सिलेबस वाइज मिल रहे हैं, एकदम पूरा एकदम स्ट्रक्चर से में मिल रहे हैं, तो इसमें भी कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप फीस बहुत ले रहे हो, 1000 रुपये फीस, 1000 रुपये फीस अपने गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवा दोगे अपने 1000 रुपये में, है ना, लेकिन अपने करियर के ऊपर खर्च नहीं करोगे। चलो बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, सर आपने फ्री क्यों ना पढ़ा रहे हो, है ना। तो फ्री भाई खर्च ही लगते हैं, बैक एंड में काम होते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। टेक्निकल टीम बैठी है आपके साथ, है ना, कोई 1000 रुपये ज़्यादा फीस नहीं होती। चलो बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, जहां पे आपको क्या करना है, लेट करना है भाई कि लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना। तो एक्स बिलोंग टू क्या करोगे, ए तो रहेगा ही, इंटरसेक्शन के प्लेस पे आप एंड लिख दो, एंड एक्स बिलोंग टू बी, यूनियन के प्लेस पे आपने क्या लिखा, तो यूनियन के प्लेस पे आपने एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी,
फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है और x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू सी। ये बात क्यों लिखे हो सर? तो देखो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन से हमने b में करा है तो c में भी तो करेंगे, तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू b हो गया, और यूनियन के प्लेस पे और लिख दिया x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू c। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है भाई? नेक्स्ट देखो, x बिलोंग टू ए है, x बिलोंग टू ए है यहाँ पे, तो x बिलोंग टू ए है तो ए के इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप? b लिख इंटरसेक्शन लिख दोगे, एंड के प्लेस पे आपने इंटरसेक्शन लिख दिया, है ना। एक पार्ट तो आपका ये हो गया, और के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? यूनियन लिखोगे, एंड x बिलोंग टू क्या लिख दोगे भाई? a तो एज इट इज रहेगा, एंड के प्लेस पे आपने इंटरसेक्शन लिखना है, एंड बिलोंग टू c, है ना। तो जब आप नेक्स्ट लाइन में आओगे तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा आपका? a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ऐसे भी आप लिख सकते हो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसेट किसका है? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो बात है वो प्रूव करने की है। चलो इस साइड नहीं होगा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम RHS ले लेते हैं। RHS हमारा क्या है भाई? तो RHS है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। यही तो है RHS हमारा। देखो RHS ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे आप क्या कर दो? तो इसे आप कर दो भैया थोड़ा ऊपर, इसे थोड़ा ऊपर सरका दो। कहाँ पे? ऊपर, है ना। कहाँ पे भैया? ऊपर। अब जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है तो यहां पे क्या करना है? लेट करना है। क्या करना है भाई? लेट करना है। लेट क्या करना है? x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जहां पे भाई, जहां पे आपको क्या करना है कि आपको करना है कि x जो है बिलोंग करेगा कहां पे? a में, एंड x बिलोंग करेगा b में। यूनियन के प्लेस पे और लिखोगे, x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा c में। यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप x बिलोंग टू a एंड को कॉमन ले लोगे, बच जाएगा क्या आपके पास? तो x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c, है ना। तो x बिलोंग टू a एंड के प्लेस पे क्या लिखते हो? इंटरसेक्शन लिखते हो। x बिलोंग टू b है तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा? b, और के प्लेस पे क्या लिखते हो? यूनियन एंड c। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। इक्वेशंस नंबर क्या हो जाएंगे आपके? ये 2 हो जाएंगे। अब आप इसको कह सकते हो ये क्या है? सबसेट किसका है? तो ये सबसेट है हमारा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का। किसका है? c का, है ना। एक इक्वेशंस नंबर क्या होगा ये? तो इक्वेशंस नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशंस नंबर 2। जब आप LHS इक्वल टू क्या करोगे? हेंस LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे क्या हो जाएगा? LHS इक्वल टू RHS क्या आ गया कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, है ना। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, एक मिनट, क्या है आपका? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, है ना, यूनियन A इंटरसेक्शन C। यही तो है, यही तो प्रूव करना था ना भाई, यही बात को तो प्रूव करना था। तो यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। ये क्या है आपका? LHS है, ये आपका क्या है भाई? RHS है ना। ये आपका क्या है? LHS है, ये आपका क्या है? RHS है ना। एक मिनट भाई, चलो भाई समझ में आ गए। अब बात करते हैं हम डिमॉर्गन्स लॉ की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिमॉर्गन्स लॉ से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसे बढ़िया ढंग से समझेंगे डिमॉर्गन्स लॉ में क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? तो यहाँ पे आपको कंप्लीमेंट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे भाई? तो कंप्लीमेंट देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे सेम चीज करना है आपको। क्या करना है?
यहाँ पे आपने LHS ले लिया, LHS। अब LHS क्या है, तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट है, A यूनियन B का क्या है, कंप्लीमेंट है। तो लेट X बिलोंग टू A, यूनियन के पहले X बिलोंग टू क्या हो गया, E। एक मिनट देखो, यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, घबराना मत। LHS क्या है आपके पास, A यूनियन B का कंप्लीमेंट है। तो लेट क्या करना है आपको, लेट करना है कि X बिलोंग टू A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A यूनियन B का कंप्लीमेंट है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि X जो है आपका बिलोंग कहाँ कर रहा है, A यूनियन B में। तो यहाँ पे एक चीज और देख लो, जो अगर कोई क्या है, अगर आप कंप्लीमेंट में कर रहे हो, अगर कंप्लीमेंट में अगर वो यूनियन है तो ऐसे क्या आ जाएगा, ऐसे इन्वर्सल में क्या आ जाएगा, वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंप्लीमेंट में यूनियन देख रहा है तो जब आप इसे चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में ए यूनियन बी, एक्स जो है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। तो स्वाभाविक क्या है कि एक्स बिलोंग एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, एक्स जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। जब ये कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी में तो नहीं बिलोंग करेगा। तो यही बात को आप लिखोगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना। तो जब ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है भैया, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, जब ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, जो एक्स जो है कहाँ बिलोंग करेगा, ए के कंप्लीमेंट में। यूनियन है, जब कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो यूनियन के प्लेस पे अभी हमने बताया क्या लिखोगे आप, इंटरसेक्शन, यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन एंड एक्स बिलोंग टू बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि एक्स जो है बिलोंग टू ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, है ना। तो एक्स जो है एक्स बिलोंग टू ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है सबसेट किसका है, तो भैया सबसेट है हमारा ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का, है ना, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात करते हैं सर आरएचएस की। अब आ जाओ आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं ना। अब हम देखते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस में क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, तो लेट एक्स बिलोंग टू ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन के प्लेस क्या लिखोगे, एंड एक्स बिलोंग टू बी के कंप्लीमेंट। तो जब ए कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड के प्लेस पे क्या हो जाएंगे, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू ए और के प्लस पे यूनियन बी, है ना, यही तो होंगे। जब देखोगे यहाँ पे कि एक्स जो है आपका डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी हो रहा है तो एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करेगा आपको ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में। तो अब एक्स जो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो कह सकते हो सबसेट किसका है, तो ये सबसेट है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में, है ना। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये दोनों है तो आप कह सकते हो हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से, हेंस इक्वेशंस 1 एंड 2 से, जब इक्वेशंस 1 एंड 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, है ना। यही तो प्रूव करना था, यही बात को तो प्रूव करना था, है ना। समझ में आया। डिमोर्गन्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कभी कभी आपको क्या हो जाएगा कि अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो 2 लॉ को प्रूव करने को देगा, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा है तो सिंपल सा डिमोर्गन्स लॉ दे देंगे, है ना। तो डिमोर्गन्स लॉ का क्या था भाई, ये यूनियन वाले पार्ट थे। अब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट आप खुद से करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको करा देंगे, लेकिन खुद से कर लेंगे भाई। इतने सारे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के पार्ट कराए हैं तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, खुद से कर लेंगे। चलो खुद से करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हुआ या नहीं हुआ।
अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके किस में भाई, ये क्वेश्चन आपके एकेटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये भी सेम मेथड से होगा। एलएचएस क्या है आपके पास, तो एलएचएस है भैया हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए तो आरएचएस हो गया, हम एलएचएस लिख लेते हैं पहले, केवल ओनली एलएचएस। अब जब एलएचएस ए माइनस बी है तो लेट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, एक्स बिलोंग टू क्या लिखोगे, ए माइनस बी। तो अब जो नेक्स्ट लाइन होगा वहां पे क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग टू ए, माइनस के प्लस पे क्या लिखते थे आप, एंड एक्स बिलोंग टू, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। माइनस में यही तो करते थे, जो ए में होगा जो बी में नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, जब हमने पढ़ाया था डिफरेंस ऑफ सेट, वहां पे ये बात हमने बताए थे। लेक्चर्स अगर आप शुरू से देखेंगे तो वहां पे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। ऐसी ना है कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठ के आके बैठ के पढ़ने लगे। जो कंसेप्ट होता है, जो सिलेबस होता है, एकदम स्ट्रक्चर में डिजाइन किया हुआ रहता है। तो आपको कोशिश क्या करना है, शुरुआत से पढ़ना है। तो पहले आप जाके पढ़ेंगे भाई, पहले आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट के अंदर क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में बताया गया। तो वहां से अगर आपने पढ़ रखे होंगे डिफरेंस ऑफ सेट, तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी हमने जो लिखा ए माइनस बी के प्लेस पे, वो आपको लिख, यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं होगा, आप खुद ब खुद देख के लिख देंगे, है ना, खुद ब खुद देख के लिख देंगे। अब जब आपने एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी लिखे हो, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना है कि एक्स बिलोंग टू ए एंड, तो एंड के प्लस पे क्या लिखेगा, इंटरसेक्शन, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ हो रहा है, बी में। एक्स जो है डज नॉट क्या कर रहा है, बी में। अगर एक्स बी में नहीं बिलोंग कर रहा है तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। कहाँ पे बिलोंग करेगा भाई, तो बी के कंप्लीमेंट में। अब क्या करना है आपको, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब देख रहे होंगे ये क्या हो गया, सबसेट किसका हो गया, तो ये सबसेट हो गया भैया हमारा ए माइनस बी का। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम आरएचएस की तरफ। आरएचएस हमारा क्या है, तो आरएचएस सर हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसका है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, जहां पे आप क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या लिखते हो भैया, एंड कंप्लीमेंट में है तो क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग टू बी का कंप्लीमेंट, है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग टू ए, एंड अगर ए बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो कहां पे बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग टू ए एंड के प्लेस पे क्या लिखोगे, माइनस एंड बी। तो यही तो था कि एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी जो है वो सबसेट किसका है, तो वो सबसेट है भाई हमारा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का, है ना, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का। तो ए इक्वेशन नंबर 2 हो गए। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस जब करोगे तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही तो प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एकेटी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एकेटी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। है ना। चलो तो आज का क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं भाई, खत्म समाप्त करते हैं कि आज का जो क्लास था इसके अंदर आपका सेट थ्योरी कंप्लीट होता है। अब सेट थ्योरीज के बाद हम देखने वाले हैं भाई क्या, सेट थ्योरी के बाद हम देखेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, है ना। सेट थ्योरी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सेट थ्योरी के अंदर हमने जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक को कवर किए हैं एक एक करके, है ना। सेट थ्योरी के अंदर जितने भी टॉपिक थे सभी को हमने कवर किए एक एक करके। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे हमारे वो एप्लीकेशंस पे आएंगे। तो अगर एक बार और बता देते हैं भाई, एक बार और बता देते हैं हम कि अगर आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किए हो, है ना, अगर अभी हमारे कोर्स को आपने परचेज नहीं किए हो तो अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा भाई, 20 अगस्त तक ये ऑफर है। कोर्स को जरूर परचेज करो भाई, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज मिलने वाले हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर डीपीवी से लेकर पीवाईक्यू, वन शॉट मैराथन, सब चीज मिलने वाले हैं आपको हमारे लक्ष्य बैच के अंदर। कहाँ पे, लक्ष्य बैच के अंदर। लक्ष्य बैच के अंदर आप सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 का ऑल इन वन पैकेज के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो ओनली 999 में, 999 रुपया में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है कोर्स इनरोल करने में, कोर्स से कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी क्वेरी लेनी है आपको, तो आपको हमारा ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ भाई,
ए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है हमारा, ये दो हेल्पलाइन नंबर है हमारे बीटेक पॉली बीटेक पॉली की। अब इन दोनों हेल्पलाइन नंबर पे आप किसी भी टाइम फोन करके आप अपने क्वेरी ले सकते हो, है ना। हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है ना भाई। चलो, तो थैंक यू भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कोई नए लेक्चर के साथ। तब तक के जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है ना। जय हिंद भाई।